कौन सी कहानी सुनाने वाली हो? आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो व्यापार के लिए उदयपुर जाने के लिए निकलते हैं और आगे रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा रेगिस्तान मिलता है। रेगिस्तान मिलता है? अच्छा, फिर क्या होता है? आपको पता है? जब वो रेगिस्तान पार करते हैं तो पता है उन्हें क्या ज्ञात होता है कि हम रेगिस्तान से भी पानी निकाल सकते हैं। रेगिस्तान से पानी? हाँ, सुनना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो फिर मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। यह कहानी है बीकानेर की। यहाँ एक गांव में 3 दोस्तों की दुकानें थीं। पीकू जो चित्रकार था, कालिया जो एक मूर्तिकार था और मनी जो बुनकर था। तीनों की दुकानें अगल बगल में थीं, इसलिए तीनों अक्सर बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। एक दिन मनी की बेटी का परीक्षा परिणाम आया और वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आई। यह जानकर पीकू ने मनी से कहा, क्या बात है मनी? सुना है तेरी बिटिया कक्षा में प्रथम आई है। क्या सोचा है तुमने आगे की पढ़ाई के बारे में? मनी बोला, सोचा तो है, लेकिन एक समस्या है। बिटिया की आगे की पढ़ाई में बहुत खर्चा होगा और मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूं? यही सोच रहा हूं। कालिया बोला, अरे मनी, चिंता मत करो, अगले महीने दिवाली आ रही है। दिवाली पर हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। तीनों दोस्त दिन रात मेहनत करते रहे और काफी सारा माल बनाकर दुकानों में जमा किया। 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई भी ग्राहक दुकान पर सामान खरीदने नहीं आया। मनी का मन बहुत दुखी हुआ। वह एक दिन अपने दोस्तों से बात करते हुए रोने लगा। पीकू ने कहा, अरे मनी, तुम क्यों रोते हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम दुखी मत हो। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम अपना माल बेचने उदयपुर की मंडी में चलें? हमें वहां अपने सामान के अच्छे दाम मिल जाएंगे। कालिया ने कहा, लेकिन उदयपुर जाना इतना आसान नहीं होगा। हमें बहुत बड़ा रेगिस्तान पार करना होगा। मनी बोला, कोई बात नहीं दोस्तों, हम उदयपुर जरूर चलेंगे और मेरी बिटिया भी आगे जरूर पढ़ेगी। तीनों दोस्त अपना अपना सामान लेकर उदयपुर के लिए निकल पड़ते हैं और रेगिस्तान के पास पहुंचकर वे ऊंट पर आगे का सफर तय करते हैं। 3 दिन तक तो वे बिना किसी मुश्किल के सफर तय कर लेते हैं, लेकिन चौथा दिन आते ही उनकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। उनके पास खाना और पानी सब खत्म हो चुका था और सूरज की तेज गर्मी भी उनके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रही थी। तभी अचानक पीकू को क्या दिखाई देता है बच्चों? तभी अचानक पीकू को घास दिखाई देती है और पीकू ने कहा, देखो दोस्तों, वहां घास है और अगर वहां घास है
तो वहां पानी भी जरूर होगा, क्योंकि घास वही होती है जहां पानी होता है। तीनों दोस्तों ने घास के आसपास जमीन को खोदना शुरू किया। बहुत कोशिश करने पर भी जब पानी नहीं निकला तो कालिया और मनी ने खोदना बंद कर दिया। लेकिन पीकू ने हार नहीं मानी और वह जमीन खोदता रहा। फिर पता है बच्चों क्या हुआ? आखिरकार जमीन से पानी निकल आया। उनकी मेहनत सफल हुई। उन्होंने रेगिस्तान से भी पानी निकाल लिया मेहनत करके। तीनों दोस्तों ने अपनी प्यास बुझाई और फिर वो उदयपुर के लिए रवाना हो गए। तीनों दोस्त उदयपुर की मंडी के लिए रवाना हुए। और कुछ देर तक सफर करने के बाद वो उदयपुर की मंडी पहुंच गए। उदयपुर की मंडी में उनका माल बहुत अच्छे दामों पर बिक गया। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए क्योंकि उनका सारा का सारा माल बिक गया था और उन्हें बहुत सारे पैसों की कमाई हुई थी। इसलिए कहते हैं बच्चों, अगर मेहनत की जाए तो हम रेगिस्तान से भी पानी निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी ना? अगली बारी मैं तुम्हें और भी अच्छी कहानी सुनाऊंगी। चलो सब झूमे, नाचे और गाते हैं। Thank you.